हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं राजेश आर के परीक्षा गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपनी सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। तो दोस्तों, यूपी के सिपाहियों, देखिए ये वीडियो परीक्षा से पहले एक बार ज़रूर देखिएगा, जैसा कि मेरा टाइटल है। और इस वन लाइनर प्रश्नों में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है वीडियो 5 में। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के प्रश्नों की। तो बने रहिए हमारे साथ, राजेश के साथ, आर के परीक्षा गुरु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं इस वीडियो में। तो हर परीक्षा से पूछे गए हैं। अगर उत्तर प्रदेश से कोई संबंध परीक्षा है तो उसमें इन प्रश्नों को बहुत ही तवज्जो दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इन प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगले प्रश्नों को देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है तो कानपुर है। प्रश्न अगला है, भारत में सबसे अधिक लोकसभा एवं राज्यसभा, सबसे अधिक लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो वो है उत्तर प्रदेश से। भारत भर में सबसे ज़्यादा राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं तो उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। अगला है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल तो कितना है। 2,43,286 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। 2,43,286 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल कैसा है। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल कैसा है तो द्विसदनात्मक है। कैसा है दोस्तों, द्विसदनात्मक है उत्तर प्रदेश का विधानमंडल। अगला प्रश्न, जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। तो कुछ हद तक आसान सा प्रश्न है ये, लेकिन आसान ही प्रश्न गलत हो जाते हैं, ये याद रखिएगा। तो ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की संख्या है। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है तो ये है 9। 9 है उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की संख्या। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, विधान परिषद सदस्यों की संख्या। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है तो 99 प्लस एक एंग्लो इंडियन, जो मिलाकर के 100 हो जाते हैं। तो कितने हो जाते हैं, 100 हो जाते हैं। 99 निर्वाचित और एक एंग्लो इंडियन का, तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा परिषद के सदस्य हो जाते हैं 100। कि पूर्वोत्तर दिशा में कौन सा देश है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अगला प्रश्न यहाँ से बन जाता, उत्तर प्रदेश की पूर्वोत्तर दिशा में इस कौन सा देश है। उत्तर प्रदेश की पूर्वोत्तर दिशा में कौन सा देश है तो नेपाल देश है। यहाँ से थोड़ा सा स्पेस देना मिस्टेक हो गया दोस्तों, तो याद रखिएगा, यहाँ से पे एक प्रश्न बन जाता है। चलिए हम यहाँ से अलग कर देते हैं। ये उत्तर प्रदेश की पूर्वोत्तर दिशा में इस कौन सा देश है तो यह है नेपाल देश है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व विधायिक राजधानी है। प्रशासनिक व विधायिक राजधानी कौन सी है तो लखनऊ है। लखनऊ। अगला, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं। कितने मंडल हैं तो 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। कितनी दोस्तों, 80 है। अगले बढ़ते हैं, विधानसभा सदस्यों की संख्या है 403 प्लस एक एंग्लो इंडियन, कुल मिलाकर 404 हो जाते हैं। 403 निर्वाचित और एक एंग्लो इंडियन, तो कितने हो जाते हैं 404 हो जाते हैं विधानसभा सदस्यों की संख्या। वहाँ पर विधान परिषद था, यहाँ पर विधानसभा है। लोकसभा की सीटें 80 हैं, विधान
परिषद के सदस्य कितने हैं? तो 99 निर्वाचित प्लस 1 एग्नो इंडियन बराबर कितने हो जाते हैं? कुल मिलाकर 100 हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर विधानसभा है। ठीक है, विधान परिषद और विधानसभा में याद रखिएगा, सभा में 404 है और विधान परिषद में 100। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो लगभग 19,98,12,341। कितनी है? 19,98,12,341 उत्तर प्रदेश की अनुमानित जनसंख्या है सन 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है? तो 332 तहसीलें हैं उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31 है। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी थी? तो लोकसभा सदस्यों की संख्या जो थी लोकसभा में तो 80 थी, और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यह है 31 है, 31। ठीक है, लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31 सीटें हैं उत्तर प्रदेश के। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला जिसकी सीमाएं 4 प्रदेशों को छूती हैं, जिसका नाम है सोनभद्र। जिसका नाम है सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक ऐसा मात्र जिला है जिसकी उस जिले की सीमाएं जो हैं 4 राज्यों से छूट मिलती हुई हैं, स्पर्श करती हैं। तो कौन सा है? वो सोनभद्र जिला है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? उत्तर प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? तो वह है हिंदी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी है प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी कहाँ है? तो यह प्रयागराज है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो 55 है। तो यहाँ पर दोस्तों वैसा ही स्पेस में दिक्कत हो गई है, तो यहाँ से अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो 55 है। उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या है? तो प्रयागराज या इलाहाबाद जिसको बोलते थे, वो प्रयागराज फिर से हो गया है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। आसान सा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? ये एक बार फिर से रिपीट हो गया है। तो 403 है। कोई बात नहीं, अच्छा ही है, बार बार रिपीट हो जाना अच्छा ही है, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से याद भी हो जाते हैं। तो विधानसभा की सीटों की संख्या 403 है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की अतिरिक्त दूसरी राजभाषा कौन सी है? तो यह है उर्दू। प्रथम है हिंदी। प्रथम है हिंदी उत्तर प्रदेश की राजभाषा, और दूसरी क्या है? उर्दू है। आगे बढ़ते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व क्या था? उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व क्या था सन 2011 की जनगणना के अनुसार? तो 831 प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। 831 प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर था उत्तर प्रदेश की जनगणना का प्रतिशत जनसंख्या घनत्व। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दोबारा रिपीट हो गया है, उत्तर प्रदेश है। कोई बात नहीं है, उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, विश्व में केवल कितने देशों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक है? 5। कितने देशों की? 5। यानी विश्व भर में उत्तर प्रदेश में इतनी जनसंख्या है कि विश्व भर के 5 ऐसे देश जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से मेल खाती हुई है, यानी उनके लगभग जैसी है, बराबर है। तो कौन सा है? चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राज़ील। विश्व में केवल कितने देशों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक है? यानी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक है, तो ये 5 है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसको हम नहीं कह सकते हैं, फिलहाल बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी? तो ये शहर का नाम था बलिया। बलिया में कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो तराई का क्षेत्र है। किसका है? तराई का क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है उत्तर प्रदेश के। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्राणदायिनी, मुक्तदायिनी एवं तथा पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है? तो यह है गंगा। प्रश्न अगला है, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो अयोध्या नगर जो है सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या अगली देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में काबर तथा माड़ किस प्रकार की मृदाओं के स्थानीय नाम हैं? याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लोग डबल टिक कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में काबर तथा माड़ किस प्रकार की मृदाओं के स्थानीय नाम हैं? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी के नाम है, स्थानीय नाम है काली मिट्टी। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार का नाम क्या है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, डबल टिक कर लेते हैं। तो लाख बहासी पक्षी विहार, लाख बहासी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी? तो उत्तर प्रदेश के सर्वप्रथम किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी? देखते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की सर्वप्रथम वन्य जीव विहार किसकी स्थापना है? तो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली में है। कहाँ है? चंदौली में। चंदौली में इसको देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल सम्मिलित है? किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल सम्मिलित है? तो गंडक परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, देश की कुल कृषि योग्य भूमि की कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो 20% कृषि योग्य भूमि जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है? तो मलिहाबाद का लखनऊ। लखनऊ में स्थित मलिहाबाद का जो दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सरसों की कृषि किस मौसम की उपज होती है? तो ये हम कृषि से संबंधित प्रश्न आपको वीडियो में दे चुके हैं, तो हमारे वीडियो में, पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो रबी फसल है सरसों की, जो है हमारी रबी फसल है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में से स्थित है, तो चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चुनार जो है एक क्षेत्र किसी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो चुनार सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में रेल कोच फैक्ट्री का स्थापना की जा रही है? तो रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जिला योजना समिति का गठन कब किया गया? जिला योजना समिति का गठन 1999 में किया गया, 1999 में किया गया उत्तर प्रदेश में जिला योजना समिति का गठन। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कुल कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन 1971 में किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, डबल टिक कर लेंगे। योजना आयोग का गठन 1971 में किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्थापिका में है, पहली विधानसभा और दूसरी कौन सी है? देखिए, उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक प्रणाली है। पहली तो व्यवस्थापिका हो जाती है और दूसरी पूछा गया है क्या है? तो दूसरी, पहली विधानसभा है, पहली विधानसभा, दूसरी है विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, अगला प्रश्न है,
यहाँ से प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय जो है चित्रकूट में स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय किस वर्ष बना? 2001 में बना गया। कब बना? 2001 में। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय किस वर्ष बना? 2001 में बना। अगला प्रश्न, चौधरी चरण सिंह स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो मुजफ्फरनगर में है। चौधरी चरण सिंह स्टेडियम कहाँ है? मुजफ्फरनगर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? तो यह है गन्ना। फसलों से संबंधित हम प्रश्न बना चुके हैं, वीडियो बना चुके हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। तो गन्ना सर्वाधिक नकदी फसल है। अगला प्रश्न है, राधास्वामी मठ का मुख्य केंद्र दयालबाग उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आगरा में है। दयालबाग कहाँ पर है राधास्वामी का? तो आगरा में है। अगला है, मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा सूरसेन जनपद की महाराजधानी थी। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ पर शहीद हुए थे? तो प्रयागराज में शहीद हुए थे चंद्रशेखर आज़ाद प्रयागराज में शहीद हुए थे। अगला है, गंगा यमुना नदियाँ में मिलन स्थल को उत्तर प्रदेश में किस नाम से पुकारा जाता है? तो संगम के नाम से पुकारा जाता है, जो प्रयागराज में है, या नीलाहाबाद प्रयागराज में है। अगला है, लाल मृदा उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में मुख्य रूप में पाई जाती है? लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो मिर्ज़ापुर सोनभद्र में लाल मिट्टी पाई जाती है मुख्य तौर पर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक वनाच्छादित है? कौन सा जनपद यानी कौन सा जिला है सबसे ज़्यादा वनों से घिरा हुआ है? तो सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा घिरा हुआ है वनों से। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? तो यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया? तो 1998 में किया गया। उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन 1998 में किया गया। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश किस फसल का भारत में अग्रणी उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश जौ का अग्रणी उत्पादक है। जौ फसल जो है वो बहुत ज़्यादा पैदा होती है, तो ये भी एक रबी फसल है। जौ किस प्रकार की फसल है? तो रबी फसल है, जो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पैदा होती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दियासलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो बरेली है। दियासलाई का सबसे प्रमुख केंद्र बरेली है। अगले प्रश्न लेते हैं, उत्तर प्रदेश में विकेंद्रित नियोजन प्रणाली कब शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश में विकेंद्रित प्रणाली कब शुरू की गई थी? तो 1982-83 में शुरू की गई थी। विकेंद्रित प्रणाली 1982-83 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो लखीमपुर खीरी में स्थित है दुधवा नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, तो बागों का शहर नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो बागों का शहर उत्तर प्रदेश का जो है लखनऊ शहर इस पर प्रसिद्ध है, बागों का शहर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश बिरहा रसिया आल्हा आदि लोकगीतों की परंपरा किस प्रदेश में पाई जाती है? तो बिरहा सरिया या रसिया आल्हा किस लोकगीत जो है उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं? कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला कौन सी है? तो गोरखपुर नक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की
किस खिलाड़ी को 19वें कॉमनवेल्थ खेल में कुश्ती के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था? तो अलका तोमर को प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी को 19वें कॉमनवेल्थ में कुश्ती खेल के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था? तो अलका तोमर को। प्रश्न अगला है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें तो ब्रिटिश सरकार शासनकाल में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस नगर में होती थी? तो नैनीताल में होती थी। ब्रिटिश काल में ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है, उस समय मौसम के अनुसार राजधानी परिवर्तित हो जाती थी, तो नैनीताल में थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप किस दिन अस्तित्व में आया था? तो 9 नवंबर 2001 में वर्तमान स्वरूप उत्तर प्रदेश का अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्याध्यक्ष राज्यपाल कहलाता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? उत्तर प्रदेश का राज्याध्यक्ष राज्यपाल कहलाता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो बिरहा उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग कौन सा है? सबसे बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में कौन सा उद्योग किया जाता है? लघु उद्योग है, तो हथकरघा लघु उद्योग सबसे ज़्यादा किया जाता है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, विद्युत उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का संपूर्ण भारत में कौन सा, यानी संपूर्ण देश में यानी संपूर्ण भारत में 8वां स्थान है? उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन में 8वां स्थान है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? तो किस नवपाषाणिक पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? तो कोलडीहवा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कोलडीहवा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश में कानपुर में हुआ था। याद रखिएगा, कानपुर सही जवाब हो जाएगा, कानपुर। प्रश्न अगला देखते हैं, वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है? वर्षा के अनुसार उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु विभागों में बांटा गया है? तो 2, उष्ण और ग्रीष्म, शीतोष्ण और ग्रीष्म। वर्षाकालीन वर्षा होती तो है और ग्रीष्मकालीन वर्षा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से अधिक प्रभावित है? तो इटावा, अवनालिका अपरदन से अधिक प्रभावित जिला इटावा है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? राष्ट्रीय उद्यान है 1। कितने हैं? 1 राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? तो नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना उत्तर प्रदेश में सबसे पहले की गई थी। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत ही कम समय में आपको दिखा रहे हैं और आपको रिवाइज करवा रहे हैं, ताकि 2 बार आप देख सकते हैं उतने कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं। तो वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार आप देख सकते हैं, ताकि आपके कंठस्थ होने में आसानी हो सके। अधिक समय भी नहीं लगा रहे हैं इसलिए, ताकि आप कम समय में ज़्यादा समय क्वेश्चंस को देख सकें, ताकि यूपीपी परीक्षा में बहुत ज़्यादा समय भी नहीं मिलेगा आपको। इसी के तहत हम लोग पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ पर स्थित है? तो ये है अलीगढ़ में है। कहाँ है दोस्तों? अलीगढ़ में है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है, किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? तो 18 जून 2001 में किसान मित्र योजना शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की किन 2
किस्मों का उत्पादन होता है? तो दशहरी और चौसा आम की किस्मों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। आगे देखते हैं, अमरूद उत्पादन के लिए कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? जोड़ा प्रसिद्ध है, तो बरेली, प्रयागराज। बरेली और प्रयागराज में अमरूद उत्पादन में सबसे ज़्यादा अग्रणी है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर रेशमी साड़ियाँ बनाई जाती हैं? तो रेशमी साड़ियाँ मेरठ में बनाई जाती हैं। अगला है, बनारसी साड़ियाँ बनारस में बनाई जाती हैं, रेशमी मेरठ में। उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय खेल का आयोजन प्रथम बार कब किया गया? तो 2005 से 2006 में राष्ट्रीय स्तरीय खेल का आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश में पहली बार। अगला प्रश्न है, कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला विख्यात है? तो फिरोजाबाद है, यानी फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, यानी वहाँ से कांच के लिए प्रसिद्ध है, कांच के सामान वहाँ ज़्यादा बनते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आरंभ होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 जो है उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला प्रश्न है, लखनऊ योजना किसके विकास से संबंधित है? तो लखनऊ योजना सड़कों के विकास से संबंधित है, लखनऊ योजना सड़कों के विकास से। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है और किसमें सबसे कम? तो सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर, सबसे कम मथुरा में। सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में और सबसे कम मथुरा में होती है। अगला प्रश्न है, यमुना एक्सप्रेस वे किन दो नगरों के बीच में बनाया गया है? तो आगरा और नोएडा के बीच में यमुना एक्सप्रेस वे रोड का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस क्या है? तो 1 नवंबर है, 1 नवंबर। अगला प्रश्न है, राज्य को संविधान द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों को प्रयोग करने एवं कार्य कराने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो मंत्रिमंडल को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? मंत्रिमंडल को। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश की कौन सी शैली उत्तर प्रदेश की देन है? तो नृत्य की कौन सी शैली उत्तर प्रदेश की देन है? तो नृत्य की कथक शैली उत्तर प्रदेश की देन है। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो उर्दू को द्वितीय भाषा 1989 में घोषित किया गया था, 1989 को घोषित किया गया था। अगला है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या तो 4 है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य खेलकूद परिषद का गठन कब किया गया? उत्तर प्रदेश राज्य खेलकूद परिषद का गठन 1955 से 56 में किया गया था, 1955 से 56 में किया गया था उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय खेलकूद का गठन। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? जैन एवं बौद्ध धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो है वो कौशाम्बी है। तीर्थ स्थल कहाँ है? कौशाम्बी। अगला प्रश्न और वीडियो का अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित है? तो नरौरा में है। कहाँ है? नरौरा में है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में चल रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को हम यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।